हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो 9th क्लास के मॉर्निंग बैच के सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है, और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पहले पार्ट में जो कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमें करने थे जो 2 अंक के थे। सेकेंड पार्ट में 4 क्वेश्चन 3 अंक के थे, और थर्ड पार्ट में लास्ट जो केस स्टडी है उसमें 2 क्वेश्चन थे केस स्टडी पर आधारित थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इजी था, हल्का था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जनवरी में देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, पूछा क्या था। क्वेश्चन ये पूछा था कि एक छात्र चयन किया जाता है, उसका जन्म महीने के 31 दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। महीने में 31 दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से महीने में 31 दिन होंगे? तो जो आपको पता है जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, फिर मई में होते हैं, फिर जुलाई अगस्त दोनों में होते हैं, फिर अक्टूबर में होता है और दिसंबर में होते हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको जो टोटल दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, टोटल 40 दे रखा है। तो नीचे 40 आ जाएगा और ऊपर जो ऐड करने पे आया है 25 आ जाएगा। तो आंसर इसका होगा क्या, आप 25 ऊपर लिखेंगे और 40 नीचे काट देंगे तो 5/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 5/8, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के आकार के बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। फाइंड द कैपेसिटी और इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको इसकी हाइट निकालनी थी, क्योंकि जब भी वॉल्यूम निकालोगे तो पाई स्क्वायर एच आता है, तो एच आपको चाहिए, तो वो निकालोगे। 5 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर। देखो आप ये करोगे तो यहाँ से एच आपका क्या निकल के आएगा, एच आएगा आपका 24। अब एच 24 आया तो इसमें आप वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला जो है वो पुट कर दो। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पुट करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट कर देना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में डायमीटर दे रखा था और रेडियस दे रखा था। ठीक है, हमें सरफेस एरिया निकालना था। तो डायमीटर का क्या कर दोगे, 21 का हाफ कर दोगे तो 10.5 आ जाएगा। तो रेडियस हो गया हमारा, बस यही हमें चाहिए था, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो 4πr और r स्क्वायर कर दो, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 1386। तो इसका आंसर होगा 1386। ऐसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकालना था। किसकी निकालनी थी, हमें नॉन वोवल लेटर्स की निकालनी थी। जो नॉन वोवल लेटर्स कौन कौन से हैं, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, और आर हो जाएगा। तो बी आर को ऐड कर दो, ऊपर 50 आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ऊपर 50 आ जाएगा और नीचे हमारा टोटल होता है, टोटल कितना है 286 है, नीचे कितना है 286 है। वेट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, देखो वोवल लेटर कितने हैं इसमें। वोवल लेटर क्या होते हैं, वोवल लेटर होता है ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो ये सब तो आपके वोवल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सब वोवल हो जाएंगे। इनके अलावा जो भी बचा वो सब क्या हो जाएगा आपका, नॉन वोवल हो जाएगा। तो ये 50 तो होंगे ही होंगे, साथ में 100 भी होंगे। ठीक है, तो आपका 150 ऊपर आएगा। आपको ऊपर क्या आएगा, 150। देखो कैसे कन्फ्यूज़ किया इन्होंने हमें। ठीक है, तो इसमें वो ऊपर क्या आएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ किस किस को लेना है हमें। देखो इसको लेना है 14 को, 36 को और 100 को, तो 150 आ जाएगा आपका ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 286। तो जिसने भी ऐसे किया उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें चेक करना है कि वेदर 2 इज़ पॉलिनोमियल और नॉट, 0 है कि नहीं है। तो कैसे करोगे आप, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 × 2 और प्लस 1। तो इसमें 0 नहीं होगा, तो ये इसका वेदर इज़ 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आंसर आपका 0 आना चाहिए था। अगर 0 आता तो सॉल्यूशन होता, तो ये सारे प्लस हैं, तो ये सब प्लस हो जाएंगे। तो आंसर आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि सर्वसामिका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना था आपको, देखो 100 + 5 और 100 + 2। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बनता, ये देखो यहाँ से बन जाता आपका फॉर्मूला, बन जाता कौन सा, x + a और x + b, x + a और x + b, ये फॉर्मूला बन जाता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x² + x × a + b और × ab, क्या होता है ab। इसमें आप वॉल्यूम, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आंसर क्या आने वाला है इसका।
इसका ऐसे सॉल्यूशन होगा। हमने क्या किया, इसमें 100 कर दिया प्लस 5 कर दिया, फॉर्मूला हमने पुट कर दिया इसमें। सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा आंसर इसका 10,710। देखो ये तो हो गया सॉल्यूशन करने पे। आप चेक कैसे करते, चेक सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, 2x² y² 8z माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। तो देखो ये सिंपल फार्मूला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। ये फार्मूला किसका है, आप अज्यूम करिए ये आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो आपको इसी में इस वैल्यू को पुट कर देना था। देखो अब मैं आपको सीधा आंसर अगर बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका √2x, ठीक है, प्लस √2x हो जाएगा प्लस y प्लस, सॉरी ये माइनस में होगा, पहला क्या होगा माइनस में, क्योंकि आपका ये माइनस में है, और प्लस क्या हो जाएगा 2√2z। इन सब का क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर कर देना। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे, ये होगा सॉल्यूशन इसका। इसका फॉर्मूला होता है a² b² c² माइनस 2ab प्लस bc माइनस 2ac। बस इसमें पुट करते हैं आप, ये वाला वैल्यू, इसको ऐसे आंसर निकाल लेते, तो आंसर तो आप मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें दे रखा है आपका कि एक शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के आकार के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन में डाल दी गई। एक पेंसिल है, उसको किस में डाल दिया गया है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये ऐसा है, इसके अंदर एक ग्रेफाइट डाल दी गई है, वो उसका शेप भी ऐसा ही होगा। सॉरी शेप गलत बन गया, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लो ऐसा है, इसके अंदर एक ग्रेफाइट डाल दिया गया है, हाँ ये रहा, देखो ये शेप बनेगा आपका ऐसे, ठीक है, ऐसा बन गया। इसके अंदर अब इनका क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालोगे आप, मैं बता दें। देखो यहाँ पे दे रखा है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, रेडियस निकाल लो आप, 1/20 आएगा, हाइट 14 दे रखी है, वॉल्यूम निकालोगे πr² से। बस क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो एक का वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका 0.11। फिर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालेंगे हम, पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। पेंसिल का वॉल्यूम क्या होगा, देखो पेंसिल का वॉल्यूम होगा πr² रखोगे, सॉल्व करने पे आपका 5.39 आएगा। बस इसमें से माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा आपका। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ नहीं करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है। 9th क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए था, तो आप इसको प्रूफ कर सकते थे इजीली, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे बोल सकते हैं। देखो ऊपर क्या दे रखा है, a³ b³ दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली a³ b³ का फॉर्मूला लगा देना है। तो a प्लस b, फिर ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस ab होगा, और इससे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। वो देखो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, फॉर्मूला लिख दिया है, ऊपर इस फॉर्मूले को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, खोल दिया है। खोलने के बाद क्या आ रहा है आपका, ये दोनों देखो, खोलने के बाद आपके ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, ये भी कट जाएगा। ये देखो देखो ये इससे कट गया, ये दोनों इससे कट गए, ठीक है। बचा क्या आपका, ये बचा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आपका 500 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब सेक्शन C में आते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना था। देखो ये कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं था, इसमें आपको करना क्या है, पहले तो 7.5 का एक वो खींचना था, लाइन खींचनी थी, खींच दिया आपने। फिर आपका a-b कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ से आपको 4 लेके, आपके कंपास से 4 लेके यहाँ पे 4 पे ला के एक लाइन खींच देनी थी, मान लो 4 हो गया, ठीक है। फिर आपको इसको इससे मैच कर देना था और इसको एक्सटेंड करना था। फिर यहाँ से इसका एक कट लगाना था, यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के कट लगाना था। ऐसे ही यहाँ पे रख के कट लगाना है और यहाँ पे रख के ऐसे कट लगाना है। जो भी कट लगा है इसको ऐसे मैच कर देना था, फिर इसको एक्सटेंड कर देना था और इस लाइन से, ठीक है। तो जो भी आपका आता है ये आपका आंसर हो जाता है। फिर ये वाला लाइन और ये वाले लाइन का डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ईजी क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन था ये। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्हें हमें प्रूफ करना था कि इन टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप मैच कर सकते हो अपना आंसर कैसे होगा, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसे ही करना था आपको। ऐसे करते तो आपको पूरे आंसर पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी पे। देखो क्या दे रखा है, 5 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी आयताकार आधार के साथ 3
कैन की जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 15। देखो आयत दे रखा था, आयत में ऊंचाई दे दी, ऊंचाई दे दी, इसका मतलब क्या बन गया, ये घनाभ बन गया, क्यूबॉइड बन गया। फिर नीचे दे रखा है व्यास 7 है, ऊंचाई 10 है, गोलाकार आधार के प्लास्टिक बॉटल है। बॉटल कौन सी शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। बस दोनों का क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा कि किस पैक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो आप, ठीक है। आपका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LV BH HL, ठीक है, ये आप इसमें पुट कर देते। फिर आपका सिलेंडर का क्या होता है 2πr, देखो 2πr और r+h, ये फॉर्मूला लगता बस और कुछ नहीं था, ठीक है। फिर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ मैं। वॉल्यूम इसका क्या होता है पाई इंटू आर, सॉरी गलत हो गया, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H, ये तो हो गया क्यूबॉइड का। और इसका क्या होता है 2πr²h, ठीक है। पाई आर 2 नहीं होता, πr²h होता है, तो πr²h, और ये पुट करके आप इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, इसका क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन है हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आपका ये क्यूबॉइड हो गया और ये आपका हो गया बॉटल हो गया, बॉटल जो कि सिलेंडर शेप में है, ठीक है। तो इसका हमारा वॉल्यूम 300 आया है और इसका वॉल्यूम आया है हमारा 385। दोनों का माइनस कर दोगे तो कैपेसिटी का डिफरेंस 85। वैसे डिफरेंस नहीं पूछा था, डिफरेंस पूछा था आपका सरफेस एरिया का, ठीक है। तो सरफेस एरिया वाला भी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। सो ये वीडियो हमारी एंड होती है, सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।